तो नेट में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि मोबाइल जरा से ही पेशेंट जब इधर से उधर मूवमेंट करता है, काफ़ी स्वेल थी, इंजर्ड थी, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी, और बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। जीभ भी कटा था? जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से तो उसके इधर उधर कपड़े मुँह। आपने हाथरस केस में टीवी पर टीआरपी के लिए सत्य का सत्यानाश होते देखा। अब जी न्यूज पर पहली बार हाथरस केस की सत्य कथा देखी। लड़की बोल रही थी, बात मैं बता रही कि पुरानी फोन से और गला लगा दिया, ऐसे रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना, माँ ऐसी कोई बात बताई, पुरानी रंजिश बता रही थी, रेप का नहीं बताई थी। हाथरस की बेटी को कैसे मौत के मुंह में पहुंचाया गया। पीड़ित का रेप या गैंगरेप नहीं हुआ तो कैसे फर्जी केस की पटकथा लिखी गई। क्यों पीड़ित की जीभ काटने का झूठ फैलाया गया। उसकी जुबान काट ली गई। कैसे एक बेटी के शव पर राजनीति का गिद्ध भोज हुआ। ये जी न्यूज पर पहली बार हाथरस केस की दिशा बदल देने वाला स्टिंग ऑपरेशन है। संदीप का नाम आया तो फिर आपके बेटे का नाम कैसे आया? मतलब हाँ बताए ना, तो फिर ऐसा हुआ कि 14 तारीख की घटना है, 16 तारीख को पुलिस मोड़ उठा लेगी। और मैंने पूछी भैया मोड़ काय को ले जा रहे हो? कि संदीप के जवाब में ले जा रहे हैं, संदीप ला दो और आप तुम छोड़। ये हाथरस के सच पर जी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल है। आज हाथरस केस में जी न्यूज पर वो लोग सच बताएंगे जो केस के सबसे भरोसेमंद गवाह हैं। ऐसे गवाह जिन्हें आपने अब से पहले टीवी पर कहीं भी नहीं देखा होगा। ये हाथरस केस में भ्रम के पाताल लोक से सच को बाहर लाने वाली गवाही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टिंग जी न्यूज की तरफ से देश हित में किया गया, राष्ट्र हित में किया गया। हम मजबूर हुए स्टिंग करने के लिए क्योंकि हाथरस केस को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। हाथरस केस को लेकर एक गैंग एक्टिव था जो सच बाहर नहीं आने दे रहा था। और विशाल, इसलिए कभी सच बाहर लाना हो तो कैमरा अंदर ले जाना पड़ता है। बिल्कुल अमन, और यहाँ पर एक चीज हम ये साफ कर देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों ने जो जो दावे किए हैं उनकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है। यहाँ पर हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और आप इस स्टिंग ऑपरेशन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये जी न्यूज के कैमरे से किया गया है, जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने किया गया है। जो वीडियो की विश्वसनीयता है उस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। मतलब आप ये चीज सोचिए कि जिन गवाहों की गवाही एसआईटी ने ली, सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं, जो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने जिन गवाहों की गवाही ली वो गवाही अब आप देखने जा रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं जब पीड़िता अस्पताल पहुंची, सबसे पहले जिस डॉक्टर ने पीड़िता को देखा, सबसे पहले जिस डॉक्टर ने पीड़िता को देखा, क्या देखा, सबसे बड़ी गवाही अब आप देखेंगे। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके
हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज। उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस के साथ बराबर लगातार। आपने एक बेटी की अर्थी पर राजनीति का लाइट कैमरा प्रदर्शन देखा। आपने एक बेटी के शव का दंगों के लिए इस्तेमाल देखा। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। आपने एक बेटी की राख पर देश प्रदेश को खाक करने की साजिश देखी। आपने जातीय दंगे भड़काने में मदद करने वाली एक पक्ष की मीडिया कवरेज देखी। लेकिन जी न्यूज आपको पहली बार हाथरस केस की सत्य कथा दिखाने जा रहा है। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे अहम गवाह है पीड़ित का सबसे पहले इलाज करने वाले हाथरस जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू। डॉक्टर रमेश बाबू की बातें ध्यान से सुननी इसलिए जरूरी है क्योंकि 14 सितंबर को जब पीड़ित बेटी से क्रूरता के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सबसे पहले उसका इलाज किया। डॉक्टर रमेश बाबू ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उसकी जीभ नहीं कटी थी। सिर्फ बात बताइए, मैंने कि छोटी सी जानकारी आपसे सब पर्सनली समझना चाह रहा हूँ मैं। ये जो लड़की आई थी इसी कंडीशन में क्या थी? बहुत सीरियस थी। क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा था सर इसमें? इसको बहुत ज़्यादा, इसको नेक में बहुत सारी समस्याएं थी। बिल्कुल मोबाइल जरा से भी पेशेंट जब इधर से उधर मूवमेंट करता है, काफ़ी स्वेल थी, इंजर्ड थी, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। जीभ कटा था? जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से वो उसके इधर उधर कपड़े जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर रमेश बाबू ने हाथरस केस में सत्य का सत्यानाश करने वाले उन लोगों का पर्दाफाश कर दिया जो देश में लगातार झूठ बोल रहे थे कि गैंगरेप करने वालों ने पीड़ित की जीभ काट ली। अब डॉक्टर रमेश बाबू से सुनिए कि पीड़ित से रेप या गैंगरेप हुआ या नहीं। एक बात पूछूंगा आपसे, हाँ, रेप वाली बात आई थी क्या उसमें? नहीं, उसे ना कहीं से आई नहीं। जैसे होता क्या ना कि पेशेंट आता है अपने पास तो उससे पूछने में क्या हुआ, उसकी मदद ने लिखा, जो उसकी इंजर्ड स्थिति थी उसको देखा, उसे मैनेज किया। तो रेप का होता है तो वैसे ही महिला हॉस्पिटल से कंसर्न रहता है, हम लोगों से रहता ही नहीं है, सीधा वहीं भेजा जाता है। नहीं, फिर आप रेफर करना ना, फिर महिला को बुलाया? नहीं, वो डायरेक्ट ही वहीं से जाता है सीधा। अच्छा, थाने लेवल पर सीधा महिला ही जाता है, जेंट्स में नहीं आता। डॉक्टर रमेश बाबू के मुताबिक अगर पीड़ित परिवार ने रेप की स्थिति के बारे में बताया होता तो पीड़ित को महिला अस्पताल भेजा जाता, न कि जिला अस्पताल। यानी डॉक्टर और अस्पताल के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने अस्पताल में रेप या गैंगरेप की बात नहीं बताई। जी न्यूज ने आपको हाथरस की पीड़ित का 14 सितंबर का वो बयान भी दिखाया था जिसमें क्रूरता के बाद परिवार उसे थाने लेकर पहुंचा था। तब उसने क्या कहा था ये भी ध्यान से सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं,
मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। यानी जी न्यूज के स्टिंग में जो बात डॉक्टर रमेश बाबू ने कही, पीड़ित ने उसी की पुष्टि की थी। डॉक्टर रमेश बाबू के बाद जी न्यूज ने हाथरस जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आईबी सिंह से छिपे हुए कैमरे से बात की। डॉक्टर आईबी सिंह ने बताया कि पीड़ित को सुबह 11:35 पर इमरजेंसी में लाया गया था। पीड़ित के साथ एक होमगार्ड भी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत 12:10 पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सर एक्चुअल कंडीशन ठीक है पेशेंट की, वास्तव में वो सीरियस थी जब आई थी आप तो? हाँ, वेरी सीरियस। क्या क्या प्रॉब्लम था उस समय सर उसको? मैंने कि हाथ पर टूटा हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? इंजरी में क्या क्या था सर? हाथ पर टूटा, ये तो मेडिकल किया जाता है तब कहा जाता है कि हाथ पर टूटा हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन में हाथरस के हिंसा गैंग के उस दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो गया जो देश को ये कहते हुए भड़का रहे थे कि हाथरस की गैंगरेप पीड़िता बेटी के इलाज में लापरवाही हुई। अभिषेक राज और अभिषेक कुमार, जी मीडिया, हाथरस। सुना आपने? हैरान हो गए होंगे ये सुनकर। अब आपको हम अगली गवाही जब सुनाएंगे तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस गवाही में हाथरस का पूरा सच छिपा है। अमन, होमगार्ड, मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार किसी न्यूज चैनल पर अब हम होमगार्ड, पुलिस स्टेशन के होमगार्ड जो महिला कांस्टेबल के साथ पीड़िता को अस्पताल लेकर गए, उन होमगार्ड की गवाही जी न्यूज पर। विशाल, इन होमगार्ड की गवाही एसआईटी ने भी ली है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो वहां बोला वही हमको बोला। बिल्कुल अमन, और सुनते हैं क्या कुछ कहा है जी न्यूज के खुफिया कैमरे में। मेरी किधर खा गया सैनी को, पता नहीं कितने कष्ट हो रहे होंगे। खींच ले गए ना, एकदम आँख में खून, मुंह में खून, जीभ कटी हुई। हाथरस में सत्य के खिलाफ षड्यंत्र पर तीसरी सबसे बड़ी गवाही है। ये होमगार्ड शिव कुमार है। होमगार्ड शिव कुमार हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख गवाह हैं। हाथरस केस में जो सच शिव कुमार एसआईटी को बताएंगे, वही सच आप पहली बार सिर्फ जी न्यूज पर सुनने जा रहे हैं। हाथरस केस में होमगार्ड शिव कुमार की गवाही सबसे अहम इसलिए है क्योंकि 14 सितंबर यानी हाथरस की बेटी से क्रूरता वाले दिन शिव कुमार ही पीड़ित को थाने से जिला अस्पताल ले गए थे। 14 सितंबर को क्रूरता की यह घटना करीब सुबह 9:30 बजे हुई और 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार बेटी को बाइक पर बिठाकर थाने लाया। इसके बाद होमगार्ड शिव कुमार और थाने की सिपाही नेहा पीड़ित को ऑटो में जिला अस्पताल ले गए। सुनिए जी न्यूज के स्टिंग में शिव कुमार ने क्या क्या कहा। आप ही लेके गए थे ना हॉस्पिटल? क्या था पूरा मैटर? यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे ले गए नहीं है, तो मजा के मतलब मैं भर्ती करा दी। आप अकेले लेके गए थे? जी, वो अच्छा है। वो कौन? लिया है? लिया अच्छा ही लिया, मतलब महिला भी थी। लिया अच्छा ही लिया। नेहा कांस्टेबल साथ में थी आपके? आपके साथ कौन गया था? भाई है ना, भाई और माँ। जी न्यूज के ऑपरेशन हाथरस फाइल्स के स्टिंग में होमगार्ड शिव कुमार ने जो कहा वो सुनिए और समझिए कि हाथरस में कैसे पीड़ित की जीभ काटने और गैंगरेप की बात कहकर सत्य से सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। शिव कुमार ने जी न्यूज को पीड़ित से हुई बातचीत बताई है, यानी अफवाह गैंग ने जीभ काटने की जो झूठी थ्योरी फैलाई थी वो झूठी थी और शिव कुमार के मुताबिक पीड़ित ने बातचीत में कहीं रेप या गैंगरेप की बात नहीं। लड़की बोल रही थी, बात मैं बता रही कि पुरानी फैमिली से और गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना। माँ ऐसी कोई बात बताई, पुरानी रंजिश बता रही थी। रेप का नहीं बताई थी, हॉस्पिटल में भी नहीं बताई थी। मैंने बताई, मैंने कोई
पुरानी रंजिश है भाई। शिव कुमार के मुताबिक न तो मां ने और न ही पीड़ित ने उनसे रेप या गैंगरेप की बात बताई। हाथरस केस में एसआईटी के बेहद अहम गवाह शिव कुमार ने जी न्यूज के स्टिंग में बताया कि पीड़ित सिर्फ एक आरोपी का नाम ले रही थी, लेकिन रेप के बारे में नहीं बोला। उसमें लड़की किसी का नाम ले रही थी, किसी आरोपी का नाम कौन सा? एक ही लड़का का कोई नाम ले रही है, संदीप का। वही नाम ले रही, संदीप का ही नाम ले रही थी और किसी का नाम नहीं ले। क्या बोल रही थी वो लड़की? पुराने नहीं करके उसने। और उसकी मम्मी क्या बोल रही? मम्मी तो वहीं पास में थी। क्या बोल रही थी मम्मी उसकी? मम्मी दोनों एक ही फोन बोल रही ना, वो बात कह रही, वो बात कह रही। माँ ये रेप के बारे में नहीं बोल रही थी? रेप के बारे में नहीं बोल रही। जी न्यूज के स्टिंग में शिव कुमार की गवाही के मुताबिक हाथरस की पीड़िता ने रेप या गैंगरेप की बात कही ही नहीं थी। तो फिर हाथरस केस में गैंगरेप का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? शिव कुमार की गवाही हाथरस केस में भ्रम के पाताल लोक से सच को बाहर लाने वाली गवाही है। अब आपको यह तय करना है कि अगर हाथरस केस में आपको राजनीति का दृश्यम दिखाया गया और गैंगरेप के साथ जीभ काटने की झूठी अफवाह फैलाई गई, तो इसके किरदार आखिरकार कौन है? अभिषेक राज और अभिषेक कुमार, जी मीडिया, हाथरस। ये है हाथरस केस का पूरा सच, जिसको षड्यंत्र के तहत साजिशन आप कह लीजिए सच को सामने लाने नहीं दिया गया। लेकिन हमने विशाल अब जो हम बातचीत सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस केस में आरोपियों के परिवार से भी बात की है। बिल्कुल, कई बार क्या है कि कैमरे के सामने खुलकर कई चीजें लोग नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर्स हैं उन्होंने खुफिया कैमरे के सहारे आरोपी का जो परिवार है उनसे बातचीत की, ताकि जो सच है वो बाहर मतलब जो पक्ष अब तक खुले कैमरे में सामने नहीं आया, जब कैमरा अंदर गया तो वो पक्ष भी बाहर निकल कर आया। सुनिए। अब जी न्यूज के हाथरस फाइल्स में आरोपी रामू के पिता राकेश से मिले। इन्होंने जी न्यूज के स्टिंग में बताया कि आरोपी संदीप के खिलाफ पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें कैसे थाने में कई दिनों तक जबरन रोक कर रखा। तो मतलब जब संदीप का नाम आया तो फिर आपके बेटे का नाम कैसे आया? मतलब हाँ बताए ना, तो फिर ऐसा वो कि 14 तारीख की घटना है, 16 तारीख को पुलिस मोड़ उठा लेगी। और मैंने पूछी भैया मोड़ काय को ले जा रहे हो? कि संदीप के जवाब में ले जा रहे हैं, संदीप ला दो और आपको हम छोड़ दिए। 17 तारीख को मेरा जो रामू जो मूल्य में लड़का 17 तारीख को उठा लेगी। वहाँ के बाद मैं और मेरा छोरा 20 तारीख को 12:30 बजे छोड़ दिया। जी न्यूज ने हाथरस केस की दूसरी आरोपी लवकुश की मां से भी बात की। ये लोग हाथरस केस में खुलेआम भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब कैमरा सामने ना हो तो सच्चाई बाहर आने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। जी न्यूज के स्टिंग में आरोपी लवकुश की मां ने दावा किया कि लड़की घायल अवस्था में खेत में पड़ी थी, फिर भी उसकी मां खेत में काम में लगी हुई थी। उसकी माँ सड़क के सारे लोग घास काट रही थी, फिर भी घास काट रही, वो बराम पर है लड़की तो भी घास काट रही थी। मैंने किया तो का है बस। मतलब जब आप गई तो उसकी माँ घास काट रही थी? हाँ, जब भी घास काट, मतलब बेटी माँ पड़ी हुई थी? पे पड़ी भी है। मतलब एक तरह से ये देखा जाएगा ऐसे तो भाई ने इग्नोर किया, जब गांव से और लोग आगे भाई नहीं आया, देख के लौट गया। लड़की के पास होती है, मैंने कहा हमारी मुहिम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए है और इसका पूरा सच सामने आए, लोग ये जाने कि आखिरकार हाथरस में क्या हुआ, इसीलिए आज हमने आपको ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ लोग हैं जो बेटी के साथ हुई क्रूरता का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेटी की राख पर यूपी जलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये सच बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजेंडा नहीं, बेटी का इंसाफ जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.